ऑलराइट, तो we have got this formula E is equal to L di by dt. यहाँ तक ओके हो गया. Now you see how do we produce the very large value of induced EMF. देखते कैसे. Ignition coil जो होता है ऑटोमोबाइल का, how do we get very large amount of induced EMF 12,000 volt to 25,000 volt. ठीक है. तो देखो यहाँ पर if you do the rate of change of flux, you take the coil of significant large value of self inductance and जो करंट है उसका रेट ऑफ चेंज आप बहुत फास्ट कीजिए, है ना. से मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में 1 एम्पियर बढ़ा दीजिए ना. इफ डी आई बाई डी टी इज से 1 एम्पियर पर मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, है ना, तो 10⁻⁶ हो जाएगा ये सेल्फ इंडक्टेंस. सपोज इफ यू टेक 1 और ये आपका 1 एम्पियर माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻⁶ सेकेंड, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी 10 मिलियन वोल्ट, है ना. ये वैल्यू अगर फास्ट करते हैं आप, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में जाते हैं, तो 1000 to 10,000 ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस, है ना. आगे शायद क्वेश्चन भी है इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने का या सेल्फ इंडक्टेंस का. तो रेट ऑफ चेंज, इट इज नॉट द करंट अगर आपका से current is flowing is half ampere only 0.5, but you change it very fast, increase or decrease, then induced EMF will be very large. Large current नहीं चाहिए induced EMF के लिए, small current but its rate of change increasing or decreasing should be fast. That's how these automobile or even that ships and all, जहाँ भी पेट्रोल इंजन हो गए, जहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन वी कॉल इट, तो ignition coil of their engine works on this principle only, rate of change of flux and self inductance phenomena. तो ये induced EMF रहेगा apart from the battery voltage which will supply this current. वो ये करंट सप्लाई करेगी, उसी को चेंज करते फास्ट. तो जैसे कुछ क्वेश्चन हैं देखो इसके. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है. करंट फॉल्स current in the circuit falls from 5 to 0 in 0.1 second. If an average EMF is given, find the self inductance. तो वैल्यू दी है, E दिया है और ये दिया है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, L आ जाएगा. L की वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस ही आ रही है, कभी माइनस भी आ गई तो वो अपोजिशन इंडिकेट करता है. L इज पॉजिटिव. देखो यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी. फाइनल एल आई को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, एवरेज वैल्यू में माइनस एल I2 माइनस I1 फाइनल अपॉन इनिशियल डिवाइड बाय टाइम. फाइनल 0 हो गई, इनिशियल इज 5 डिवाइड बाय टाइम, तो 4 हेनरी इट इज कमिंग. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस सिंपल क्वेश्चन. इफ करंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, करंट का रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, E निकालना है. जल्दी से निकाल के बताइए. तो -0.9 वोल्ट. क्या किया, कैसे कर रहे हैं इसको, हाउ यू आर डूइंग इट. E is equal to minus L into dq by dt, di by dt. डिफरेंशिएट किया, क्या किया कि एवरेज वैल्यू निकाल दी. इसमें देखो ओके, एक 1 पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे. इसमें टाइम इंटरवल था, तो एवरेज वैल्यू, तो इसमें डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू पुट कर देंगे. सॉरी. if you differentiate di by dt,
है ना, L से मल्टीप्लाई कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, L इज गिवन 0.1, T की वैल्यू भी एंड में पुट कर दो, तो माइनस 0.5 वोल्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 0.5 वोल्ट। मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं नेम में, बट माइनस अगर है ऑप्शंस में गिवन तो पहले माइनस देखने का, बिकॉज इफ यू डोंट राइट माइनस तो मिस्टेक हो सकती है। दोनों अगर ऑप्शन में दिए तो पिक अप दिस वन, ठीक है, और अगर ऑल आर पॉजिटिव गिवन देन you can pick up this one plus one, but first preference will be given whatever we get here। माइनस के साथ आ रहा है तो माइनस ही लिखो। मैग्नीट्यूड इज 0.5, माइनस साइन का अपना सिग्निफिकेंस है, इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट, है ना, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आते हैं बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोथ। नो प्रॉब्लम सो फार? No, sir. ओके, नो डाउन। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम एस टू द पावर एन वाला डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, एन एक्स माइनस 1, पावर आगे आ गई और एक कम भी हो गई, तो यहाँ पर 2t आ गया इसका, टी स्क्वायर का, और t का 1 होता, x का 1 होता तो t का 1 हो गया, यहाँ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0। ऑलराइट, let's see next one now। okay, ठीक है, वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। देखो जैसे जस्ट हाई इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, सपोज L इज इक्वल टू 1 है किसी कॉइल का, और di/dt जो है से 100 ऐसे 100 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, नहीं 100 एम्पियर नहीं, ये से 0.01 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड है ना, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो पहले तो। 0.01 माइक्रो मीन्स ओके, नीचे आएगा वो 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ये ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। तो अभी इंड्यूस ईएमएफ निकालें माइनस L di/dt, तो इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस L कितना है, 1 हेनरी, है ना, इट इज 1 हेनरी, ये वैल्यू पुट कर दी, और di/dt 10⁻, ओके 1 वैल्यू 1 पुट कर दो उसमें, तो 1 इंटू 10⁻4, तो 10,000 वोल्ट हो गया, इट इज 10,000 वोल्ट। तो इमेटेरियल करंट, तो बहुत करंट जो है कितना फ्लो हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना, बट इट इज गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज गिवन 0.01, एक माइक्रो सेकेंड में 0.01 एम्पियर चेंज हो रहा है वो, है ना। अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, इंक्रीज हो जाता है तो प्लस प्लस रहता है, तो इट इज गिवन चेंज दैट्स ऑल, प्लस इज गिवन, तो विल टेक इट दैट, तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो यू सी 10,000 वोल्ट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट इंस्टेंट। कंटिन्यूस नहीं होता है इसमें, कंटिन्यूस नहीं रहता है, ऑटोमोबाइल में भी इट इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अगर इतना होगा तो देन देयर विल बी द रिस्क एंड देयर विल बी द ओवरहीटिंग एंड देयर विल बी द सिस्टम में कोलैप्स, बट इंटरमिटेंट रहता है, इंटरमिटेंट रहता है उसमें, जिस समय एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर कॉम्प्रेस हो जाता है पूरा, उस समय इग्निशन होता है, but it is quite fast, in 1 second many time it may happen, in 1 minute many times it may happen, 50 times it may happen, or 40 times। अगर आरपीएम उसका आरपीएम 3000 है या 3000 पे उसका टॉर्क दिया रहता है जनरली, उससे कम स्पीड से चला रहे हैं, तो in 1 minute it may happen many times, 10 times or 20 times, depend upon
how fast you are driving. So these minimum, more than this much voltage is produced intermittently, momentarily, है ना? मोमेंट पे होगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर सडनली फिर इतना होगा, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है ये। अनलाइक योर पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसमें मेंटेन होता है, उसमें भी एसी होता है, कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है उसमें भी, जो डोमेस्टिक सप्लाई है, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस। ऑलराइट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट होती है, एंड दिस इज वी आर डीलिंग विद द डायरेक्ट करंट। अभी हम लोग डायरेक्ट करंट पे ही है, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, बैटरी के करंट से हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं। जनरेटर का करंट पढ़ेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, देन एसी विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज गिवन, इंडक्टेंस इज गिवन, इंड्यूस ईएमएफ निकालिए, है ना। तो दैट विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, दैट विल बी अपार्ट फ्रॉम द करंट फ्लोइंग। जो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज है पहले, बैटरी का ईएमएफ होगा 12 वोल्ट, बट यहाँ पे कॉइल में हम इतना, तो ये कॉइल में इंड्यूस होगा, इसके साथ दूसरा कॉइल भी रहेगा, उस कॉइल से हम इस वोल्टेज को बाहर निकाल लेते हैं दूसरे कॉइल से, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमेना। इसके बाद है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, है ना, जैसा हम लोगों ने कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था, कितना आया था, सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट का। रेजिस्टेंस का आर निकाला, आर होता है रो एल बाई ए। सिमिलरली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ फार्मूला आएगा विच डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशंस, है ना। तो लेट्स सी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द कॉइल सोलेनॉइड, ये टर्म्स बहुत क्लोज होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में हम थोड़े दूर बनाते हैं, दे आर टचिंग। लेंथ ऑफ इट इज एल, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल, एन इज द टोटल टर्न्स, n is the total turns, small n is the turns per unit length, capital N upon L। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्न्स का रिलेशन हमें ये मिल जाएगा, इज टर्न्स पर मीटर इनटू मल्टीप्लाइड बाय द हाउ मेनी मीटर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज देयर, ठीक है। तो ये 1 मीटर लेंथ के लिए टोटल लेंथ मल्टीप्लाई किया टोटल टर्न्स, है ना। तो स्मॉल एन इज लेंथ, आई मीन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा जो है ना, ठीक है। नाउ फार्मूला, फ्लक्स के दो फार्मूले यूज करेंगे। फ्लक्स के दो फार्मूले कौन से पढ़े हम लोगों ने, एक तो ये पढ़ा अभी रिसेंटली, है ना, प्रीवियस लेक्चर, अभी कंटिन्यू इसी लेक्चर में, टोटल फ्लक्स इज एल आई। दूसरा फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, दूसरा फ्लक्स का पर एन बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इज 1, तो उसको छोड़ दो, एन बी ए, बिकॉज फील्ड भी इधर है, एरिया भी इस तरफ है ना, एरिया ये है और फील्ड भी इस तरह है, बी एंड ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, cos थीटा 1 हो गया, एंड एन इज द टोटल टर्न्स, है ना, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो बी कितना होता है, सोलेनॉइड का फील्ड म्यू नॉट एन है, बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एंड और ये वाला इस स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन एल लिख लिया, अभी हमने डिस्कस किया ये, ठीक है। तो बस ये पुट कर दो वैल्यू, ये सिंप्लीफाई कर लो, इसको एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी है। और उसके बाद फ्लक्स का जो है फाई टोटल, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एल आई आ जाएगा। इक्वेट कर दो दोनों को, दिस इज 1, दिस इज 2, इक्वेट कर दो, 1 इक्वल टू 2, तो आई कैंसिल हो जाता है, सॉरी आई विल गेट कैंसल, आई हट जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले में से, आई विल गो, क्या बचा अपने पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो म्यू नॉट इज उसके मीडियम, कोर के अंदर मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा, टोटल टर्न्स के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये उस पर भी डिपेंड करता है, एंड लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमने ये एन की वैल्यू, ये वाली एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, एक नीचे भी एल है तो वो एक एल चला जाएगा, तो ये भी आ जाएगा,
और L इंटू ए को क्या बोल सकते हैं हम? देखो L इंटू ए वॉल्यूम हो सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड भी दे सकते हो तुम्हें इनडायरेक्टली। ध्यान से देखो, L इंटू ए इज वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड, इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है। दोनों आने चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए तुमको। सपोज इसके अंदर हमने आयरन रॉड डाल दी, आयरन रॉड डाल दी, क्या जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, विच कैन बी क्लोज टू 1000, तो यहाँ पे म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे देखो, ये फाइनली याद देख लो। इफ magnetic rod of relative permeability is placed, if magnetic rod of magnetic rod means iron, suppose, ठीक है, ferromagnetic rod, यहाँ पे ferromagnetic rod, if ferromagnetic rod of relative permeability mu r is placed in core, तो ये mu r times हो जाएगा which is close to thousands, ferromagnetic की thousands की ऑर्डर की होती है, तो ये बढ़ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इंक्रीजिंग to the very large extent, 1000 times or 800 times, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले, मतलब ये तो एंड रिजल्ट डायरेक्ट ही है, इसका प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो दिस इज योर डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी ये रिजल्ट लगेगा हमें, दिस रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर आल्सो। तो व्हाट डिड वी डू, फ्लक्स के हमने जो फार्मूला बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू NBA, फाई इज इक्वल टू BA पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n भी बढ़ जाएगा, B डॉट A पढ़ा था ना, और दूसरा भी पढ़ा हमने, फाई इज इक्वल टू LI, दोनों को, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलिनॉइड की पुट कर दी, म्यू नॉट NI, इक्वेट कर दिया, I विल गो एंड वी गेट दिस रिजल्ट। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, 4 फैक्टर्स, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ। डायमैग्नेटिक रॉड डाल देंगे तो कम हो जाएगा, डायमैग्नेटिक का म्यू आर लेस देन 1 है ना। गेटिंग दिस पॉइंट? ऑल राइट और Yes, नॉट? sir. तो इसके एक क्वेश्चन देके वाइंड अप कर दें। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ये शब्द देखो, नोट कर लो उसको, जस्ट डन। Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15 यू हैव टू डू। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन, ये नंबर लिख लो, केवल बुक से कर लेना, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 15। और ये 2 क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लो, चलो विल डू इट टुमारो, होमवर्क करके भेजो उसको, देखते हैं। फर्स्ट इज वेरी इजी, ये डायरेक्ट ही है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। नहीं, ये भी इजी है, रुक जाओ, मेन क्वेश्चन ये नहीं है, रुक जाओ, ये ले लो इसका स्नैपशॉट। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट। डन। एक क्वेश्चन और आई वांट टू गिव यू, जस्ट यू हैव टू थिंक इन दैट, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं है। ये हो गया? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, डू इट, देखते क्या आंसर आ रहा है इसका। लेंथ ऑफ द वायर, जो जिस वायर से हमने सोलिनॉइड बनाया उसकी लेंथ निकालनी है। सोलिनॉइड की लेंथ नहीं पूछी, जिस वायर से सोलिनॉइड बनाया गया उसकी लेंथ निकालनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क, कोई मिस हो गया हो पॉइंट या कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल जस्ट एंड इट। ओके देन, थैंक यू।